चार्ल्स डार्विन साहब थे, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन साहब ने ही दिया इसको, चार्ल्स डार्विन। ठीक है, और बताया, एक बुक भी लिखे थे ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, जीवों की उत्पत्ति पर। उसके बाद आता है एक फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स का फादर हम बता दिए हैं। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी के पिता कौन है? टेक्सोनॉमी के पिता, ठीक है, वार्गिकी के पिता, वार्गिकी के पिता। वार्गिकी के पिता जो है वो माने जाते हैं कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस साहब को माना जाता है, कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस, लिनियस। इन्हीं को क्लासिफिकेशन का भी फादर कहा जाता है। मतलब जीवों को जो बांटने का काम किए थे 5 किंगडम में, वो यही किए थे चार्ल्स कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस ने ही सबसे पहले बताया था कि हाँ, ये किंगडम में पहले अलग तरह से क्लासिफिकेशन किया गया था, फिर बाद में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ, और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्लांट हुआ, उसके बाद फंगाई हुआ, बैक्टीरिया हुआ, ये सब डिवाइड किया गया था। इसमें से फादर ऑफ क्लासिफिकेशन किसको बोलते हैं? फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन का फादर माना जाता है किनको? तो वर्गीकरण का पिता, वर्गीकरण का पिता। और ये कैरोलस लिनियस को ही माना जाता है, कैरोलस लिनियस साहब को ही, लिनियस को, कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस साहब को ही माना जाता। और कैरोलस लिनियस साहब ने ही बताया था कि फादर ऑफ नोमेनक्लेचर के बारे में भी इन्होंने ही बताया। फादर ऑफ नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर नामकरण, नाम पद्धति का पिता कैरोलस लिनियस।